अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे आज़ा बनाए हैं। उसमें एक उज़्व है ज़बान, जो ज़बान के दिल की, दिमाग की तर्जुमान है। इंसान जो देखता है, जो मुशाहदा करता है, जो तजुर्बा करता है, जो महसूस करता है, ज़बान उसकी तर्जुमानी करता है, ज़बान उसको ट्रांसलेट करता है। तो इंसान के महसूसात का, इंसान के तजुर्बियात का और इंसान के मुशाहदात का जो तर्जुमान है, उस उज़्व का नाम है ज़बान, और जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है ज़बान। जब ये ज़बान सही तरीके से तर्जुमानी करे इन तमाम चीज़ों का, सही तरीके से ट्रांसलेट करे इन तमाम चीज़ों का, तो इंसान दुनिया के अंदर भी भलाई हासिल करता है और आखिरत में भी भलाई हासिल करेगा। लेकिन जब ये ज़बान सही तर्जुमानी न करे, जब ये ज़बान सही ट्रांसलेट न करे, तो ये इंसान दुनिया के अंदर भी जलील और रुसवा होता है और आखिरत में भी जलील और रुसवा होगा। तो ऐसा इंसान जिसके लिए ज़बान सही तर्जुमानी न करता हो, जिसकी ज़बान सही इस्तेमाल न होती हो, वो जो है अपने आप को खामोश रखे, वो ज़्यादा बात न करे और वो ज़्यादा न बोला करे, ज़्यादातर वो खामोश रहा करे, क्योंकि खामोशी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। खामोशी से भी इंसान दुनिया सही तरीके से हासिल कर सकता है और आखिरत में मर्तबे हासिल कर सकता है। तो आज हमारा मौजू ये है कि हम खामोश अगर रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी ज़बान बसा औकात बहुत मर्तबा हमारी सही तर्जुमानी नहीं करती। हम सोचते कुछ हैं, ज़बान बोलती कुछ है। हम समझते कुछ हैं, ज़बान बोलती कुछ है। हम महसूस करते कुछ हैं, ज़बान बोलती कुछ है। और हम मुशाहदा करते कुछ हैं, ज़बान बोलती कुछ है। हम तजुर्बा करते कुछ है, ज़बान तर्जुमानी और ट्रांसलेट और बोलती कुछ है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादातर खामोश रहें, हम ज़्यादातर जो है चुप रहें, ताकि हम बहुत सारी बुराइयों से, ज़बान की बुराइयों से, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, गाली गुलूज से, इल्ज़ाम तराशी से, बोहतान तराशी से, किसी की हक तलफी से, क्योंकि ये सारे गुनाह ज़बान से रिलेटेड और मुताल्लिक़ हैं। इससे हम महफूज हो जाएंगे अगर हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल कम कर दें या बिल्कुल ना करें, तो ये सारी बुराइयां होंगी नहीं और खामोशी के भी बहुत सारे फ़ायदे हमको हासिल हो जाएंगे। तो आइए हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि खामोशी के क्या फ़ायदे हैं, ज़्यादा खामोश रहने से क्या फ़ायदा होता है। मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी, ये एक हदीस की किताब है। इसके अंदर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बितूलिस सम्त फ़इन्नहु मतरददुन लिश्शैतान व औनुल लका अला अम्रि दीनिक, कि ए अबू ज़र, तुम अपने आप को ज़्यादातर खामोश रखा करो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी की वजह से शैतान के हमलों से तुम महफूज रहोगे और तुम्हें इबादत में मदद मिलेगी। तो इस हदीस के अंदर, इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने भी बैहक़ी शरीफ के अंदर रिवायत किया है। तो इस हदीस से हमें दो फ़ायदा हासिल होता है कि अगर हम ज़्यादा खामोश रहते हैं तो हम शैतान के हमले से महफूज होंगे। दूसरा फ़ायदा कि हमें इबादत में मदद मिलेगी। जाहिर है कि जब शैतान के हमले से हम महफूज रहेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, और जब बहुत सारे गुनाहों से हम बचेंगे तो बहुत सारा नेकी करने का मन करेगा और नेकी में दिलचस्पी हासिल होगी। क्योंकि इंसान जो गुनाह करता है वो शैतान के बहकावे से, शैतान के वसाविस से और शैतान के जो है हमले से वो गुनाह करता है। और जब शैतान के हमले और बहकावे से इंसान बचेगा तो उसका लाजिमी नतीजा ये है कि वो ज़बान के गुनाह से बच जाएगा, गीबत से बच जाएगा, चुगलखोरी से बच जाएगा और जो है झूठ बोलने से बच जाएगा, गाली गुलूज से बच जाएगा। और जब इन तमाम गुनाहों से बचेगा तो उसका लाजिमी नतीजा ये है कि वो खुद ब खुद जो है इबादत में इंटरेस्ट लेने लगेगा और इबादत में वो दिलचस्पी लेने लगेगा और इबादत में
जो है उसको मदद मिलने लगेगी। तो इस हदीस के अंदर दो फायदा हमें हासिल हुआ। एक तो ये कि हम शैतान के हमले से महफूज रहेंगे अगर हम कम बोलते हैं या अक्सर खामोश रहते हैं। दूसरा ये कि हमें इबादत में मदद मिलेगी और इबादत करने में मजा आएगा। इसी तरीके से एक रिवायत है, इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल औसत के अंदर रिवायत किया है, जिसके रावी हैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन सर्रहु अन यस्लम फलयल्ज़मिस सम्त, कि जो आदमी इस बात को पसंद करता है और जो आदमी ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में सलामती हो, अमन व अमान हो, इत्मीनान हो, सुकून हो, तो उसको चाहिए कि वो खामोशी को लाजिम पकड़े, यानी वो ज्यादा बात न करे और वो लंबी और तवील बात न करे, बल्कि खामोश अक्सर बेशतर वो खामोश रहा करे, तो उसकी जिंदगी में उसको सलामती, अमन व अमान, सुकून, चैन, इत्मीनान हासिल होगा। तो इस हदीस से भी हमें समझ में आता है कि जिंदगी में अगर हमें सलामती चाहिए, और जाहिर है कि सलामती हर इंसान को जिंदगी में चाहिए, और सलामती के लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि हम अक्सर व बेशतर खामोश रहा करें। इसी तरीके से एक रिवायत है जामिउल इल्मी व फज़लिही, इसके रावी हैं हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं अस्सम्तु हिकमुन व कलीलुन फ़ाइलुहु, कि खामोश रहना, चुप रहना, ये एक अक्लमंदी है, ये एक दानाई है, ये एक होशियारी है, और इस खामोशी को करने वाले बहुत कम लोग हैं। यानी बहुत कम लोग ये दानाई वाला काम, अक्लमंदी वाला काम, होशियारी वाला काम करते हैं। हालांकि खामोश रहना और चुप रहना ये अक्लमंदों के फहरिस्त में उन लोगों का शुमार होता है। और जो लोग उल जलूल बकते हैं, फजूल की बात करते हैं और तूल तवील गुफ्तगू करते हैं, लंबी बात करते हैं और बेकार की ईरान तुरान की फजूल बकवास करते हैं, उनका शुमार जो है बेवकूफ़ों में होता है, अहमकों में होता है। और जो लोग काम की बात करते हैं या अक्सर व बेशतर खामोश रहते हैं, उनका शुमार अक्लमंदों में और दानाओं में शुमार होता है। इसी तरीके से जामिउल इल्मी व फज़लिही की एक और रिवायत है कि उस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी लायानी बातों को बोलता है, बेकार की बातों को बोलता है, ऐसी बातों को बोलता है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको फितने का, उसको लड़ाई का, झगड़े का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि बेकार की बात आदमी को लड़ाई झगड़े में मुलव्वस कर देती है, फितनों में मुलव्वस कर देती है। और जो आदमी खामोश रहता है और जो आदमी बात कम करता है, उसको रहमत का इंतजार करना चाहिए। यानी बात कम करने वाला, खामोश रहने वाले पर अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से, फितने फसाद से महफूज होता है। इसी तरीके से जामिउत तिर्मिजी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन समत नजा, कि जो शख्स खामोश रहा वो निजात पा लिया। निजात की कुंजी खामोशी है। तो आदमी को अक्सर व बेशतर खामोश रहना चाहिए। अगर वो खामोश रहेगा तो उसकी दुनिया भी संवरती रहेगी, दुनिया में भी वो सुरखरू होगा और दुनिया में भी वो अक्लमंद शुमार होगा, और आखिरत भी संवरेगी। आखिरत में भी उसको मरातिब और उसको दर्जे मिलेंगे और अजर मिलेंगे। और खामोशी के बहुत सारे फायदे जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, इतने बड़े बड़े फायदे हैं। आदमी बोलकर, उल जुलूल बक कर, बकवास करके इन तमाम फायदों को जो है खत्म कर लेता है और अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है, आखिरत भी बर्बाद करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अगर हमें बोलना है, अगर हमें तकल्लुम अता फरमाए, तो सही तरीके का तकल्लुम और सही तरीके की तर्जुमानी और ट्रांसलेट जबान को करने की तौफीक अता फरमाए। वरना अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्सर व बेशतर खामोश रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें जबान की बुराई, गीबत, चुगलखोरी और गाली गुलूज और इल्ज़ाम तराशी, बोहतान तराशी और जबान के गुनाह और जबान की गंदगी से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।